हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्टर। माय सेल्फ गौरव। और आज के इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, बैच नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब देखिए, बैच नॉर्मलाइजेशन टेक्निक किस तरह से वर्क करती है। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है, तो इसके लिए डब्ल्यू स्क्रिप्टेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए जरा आप इसे देखते हैं कि कैसे वर्क करती है। तो देखिए, जब भी आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो वो आपके पास कुछ इस तरह से दिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूँ, जिसके अंदर आपके पास क्या होती है, सब आपके जितने भी इनपुट्स होते हैं वो आपके पास इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि ये आपस में कनेक्टेड है यहाँ पर, एंड ये सब इनपुट्स जो होते हैं वो आपके पास एक आउटपुट लेयर वाई से आपके पास कनेक्टेड होते हैं। अब ये इनपुट आपके पास x1, x2 एंड x3 आपके पास यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको y प्रेडिक्ट जो है, y आउटपुट आपको देखने को मिलता है। अब क्या होता है गाइज यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर अपना बैक प्रोपोगेशन लगाते हैं, यस आप यहाँ पे करते हैं बैक प्रोपोगेशन से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, बैकवर्ड प्रोपोगेशन इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपके पास क्या होता है, ये पीछे जाके आपके पास जो वेटेज और बायस की वैल्यू को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अब क्या होता है गाइस यहाँ पर कि जब आप पीछे जाके वेटेज और बायस की वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो पीछे जाके वेटेज और बायस की वैल्यू जो होती है, कभी कभी आपके पास क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा लोअर हो जाती है। यस मतलब आपके पास बिल्कुल चेंजेस नहीं होती है, या फिर कभी कभी जाके क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा आपके पास क्या हो जाती है, हाई हो जाती है यहाँ पर। अब बहुत ही ज्यादा लोअर कैसे हो सकती है, जैसे कि ये पीछे जा रही है यहाँ पर, और जैसे कि मान लीजिए 0.1, 0.1 एंड 0.1 इस तरह से अपडेट हो रही है, राइट। तो आपका जो वैल्यू अपडेशन जो आपको मिली यहाँ पर, वो क्या मिली आपको गाइज, यहाँ पर 0.00 आपके पास यहाँ पर 1 आपको अपडेशन मिला है। जस्ट 0.00 आपके पास क्या मिला है, आपको यहाँ पर 1 का अपडेशन आपको मिला है यहाँ पर। कुछ इस तरह से छोटे अपडेट्स हो जाते हैं। तो गाइज होता क्या है यहाँ पर कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने मिलती है, और ये प्रॉब्लम आपके पास किस तरह से आती है कि जब भी आपके पास यहाँ पर पीछे वेटेज और वाइस की वैल्यू आपके चल रही होती है, राइट, तो ये आपके पास क्या होती है, नॉर्मलाइज नहीं हो रखी होती है। यस ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रखी होती है, और आप यहाँ पे क्या करते हैं, रीलो एक्टिवेशन फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो रीलो का एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल यदि आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो भी आपकी वैल्यू होती है, यस जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे आती है यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू, तो वो क्या होती है गाइज, यहाँ पर मैक्स ऑफ आपके पास 0 से लगाकर आपके पास क्या होती है, यस आपके पास x की वैल्यू पड़ती है, मतलब आपकी जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग होगी आपके पास वैल्यू। तो गाइज आपके पास वर्निंग ग्रेडियंट डिसेंट जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि जब भी आप बैकवर्ड प्रोपोगेशन की तरफ चलते हैं, तो आपके पास वेटेज और वाइस की वैल्यू यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से अपडेट नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है। वहीं पे अब हमारे पास इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन का। देखिए बैच नॉर्मलाइजेशन टेक्निक क्या है यहाँ पर, देखिए अभी तक हमने क्या देखा, एक नॉर्मलाइजेशन टेक्निक को देखा था। यस अभी तक हमने जो भी पढ़ा था मशीन लर्निंग के अंदर, उसमें केवल और केवल नॉर्मलाइजेशन टेक्निक पढ़ा है। और नॉर्मलाइजेशन टेक्निक क्या करती है कि जो भी आपका इनपुट होता है, यस जो भी आपका क्या है यहाँ पर इनपुट पार्ट है, यहाँ पर इस इनपुट पार्ट को अंदर क्या करती है, नॉर्मलाइज करती है। लेकिन व्हाट अबाउट द हमारे पास हिडन लेयर, यस हमारे हिडन लेयर के जो इनपुट्स बनते हैं, जो कि आपके पास क्या होंगे, इसके आउटपुट जो होंगे, मतलब यहाँ पे ये जो आपके पास लेयर्स के अंदर जो नोड्स पड़े हैं यहाँ पर, इनके जो आउटपुट होंगे, जो आपके पास यहाँ पर किससे कनेक्टेड होंगे, हमारे हिडन लेयर के नोड से कनेक्टेड होंगे। तो इसके बारे में क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पर हमारा जो डेटा होता है वो नॉर्मलाइज होकर नहीं आता है। मतलब यदि हमारे पास कोई डेटा जैसा भी है यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर कि हमारा डेटा y इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कुछ आया, जैसे 28 आया, तो एज इट इज 28 आपके पास कनेक्ट हो जाता है। यदि पास मान लीजिए y इज इक्वल टू 0.0028 आया यहाँ पर, तो वो ही आपके पास डायरेक्टली चला जाता है। तो बेसिकली हमारा जो डेटा होता है यहाँ पर, जो कि हमारे पास इस नोड के ऊपर आता है, वो हमारा नॉर्मलाइज होकर नहीं आता है। और जब वो नॉर्मलाइज होकर नहीं आता है, तो हमारे पास यहाँ पर जब हम बैक प्रोपोगेशन में यूज करेंगे डेटा हमारा पास, तो वही का वही यहाँ पर कनेक्टेड हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो आप हिडन लेयर देख रहे हैं यहाँ पर, यस हिडन लेयर के अंदर जो डेटा हमारे पास आ रहा होता है, वो हमारे पास नॉर्मलाइज होकर नहीं आ रहा होता है। तो इन हिडन लेयर के अंदर जो हमारा डेटा आ रहा होता है यहाँ पर, इन्हें यदि हमें नॉर्मलाइज करना है, तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा बैच नॉर्मलाइजेशन का। यस यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैच नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करने वाले गाइस यहाँ पर, कि जो हमारी वर्निंग ग्रेडियंट डिसेंट जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसे हम रिजॉल्व करेंगे। तो बैच नॉर्मलाइजेशन यदि आप लोगों से कोई पूछे, तो आपको सिंपल जवाब देना है कि जो हमारे हिडन लेयर के अंदर, जो हमारे इनपुट, जो हिडन लेयर के अंदर जो नोड्स है हमारे पास, उनके लिए जो डेटा इनपुट्स आ रहा होता है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रखा था, जिसकी वजह से हमें वर्निंग ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हमें इस प्रॉब्लम को दूर करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैच नॉर्मलाइजेशन लगाना पड़ेगा। मतलब जो हमारे इनपुट लेयर है, इस इनपुट लेयर के अंदर जो डेटा आ रहा होता है यहाँ पर, इन्हें हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर यूज करेंगे बैच नॉर्मलाइजेशन का। अब ये बैच नॉर्मलाइजेशन टेक्निक कैसे यूज होती है, इसको जरा थोड़ा डिटेल के साथ देखते हैं। तो देखिए इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर इस तरह का हमने एक मॉडल बना रखा है ANN का,
यस, जहाँ पे हमने क्या कर रखा है, कुछ-कुछ हमारे पास यहाँ पे लेयर्स ऐड कर रखी है। इस लेयर के अंदर मैंने अलग-अलग तरह की लेयर ऐड की है यहाँ पर और उसके बाद हमने एक प्रोडक्शन मॉडल बना रखा है, फिर हमने एक्यूरेसी भी देख रखी है, राइट? तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस मॉडल को क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर ये जो एएनएन का नेटवर्क है, ये हमें किस तरह की एक्यूरेसी दे रहा है। पहले हम ये नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रन कर दिया। रन करने के बाद ये जो हमारी इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे मॉड्यूल है वो लोड हो रहे हैं यहाँ पर एंड देन हमारा डेटा लोड हो चुका है। डेटा लोड होने के बाद में अब हमारा ट्रांसफर फ्लो जो है वो लोड हो रहा है यहाँ पर। हमारा ट्रांसफर फ्लो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद केरास इंपोर्ट हो रहा है और उसके बाद हमने कुछ लेयर्स ऐड की थी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है। और देखिए यहाँ पे मैंने अर्ली स्टॉपिंग भी लगा रखा है, वैलिडेशन टेस्ट भी लगा रखा है, बैच साइज भी कर रखी है यहाँ पर। उसको अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा है वो हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर चले एक्यूरेसी के बारे में, तो देखिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितनी आ रही है, टेस्टिंग एक्यूरेसी 78 आ रही है और ट्रेनिंग एक्यूरेसी 79% आ रही है, राइट। फिलहाल ये ओवरफिटिंग इतनी ज्यादा तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यदि हमारा डेटा ओवरफिटिंग हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बैच नॉर्मलाइजेशन टेक्निक कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको जरा देखते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ कुछ जो लेयर्स हैं वो हटा देता हूँ क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेयर्स हैं जिनकी हमें जरूरत फिलहाल नहीं है, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन लगाना है, बैच नॉर्मलाइजेशन लगाना है। तो दैट इज अ लेयर। ये क्या हमारे पास यहाँ पे गाइस लेयर है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लेयर का इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पर लेयर कैसे लगाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर बैच नॉर्मलाइजेशन को कॉल करना है। यस, बैच नॉर्मलाइजेशन को कॉल करना है और ये बैच नॉर्मलाइजेशन जो टेक्निक है यहाँ पर ये आपकी ऐड करनी है। कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए एएनएन के अंदर जो हमारा पहला नोड आ रहा है, देखिए ये हमारा नोड का डेटा आ रहा है यहाँ पर और जिसके अंदर हमारे 8 इनपुट लेयर्स हैं और जो कि 6 के अंदर कनेक्टेड हो रहे हैं। अब इसके साथ हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर डॉट ऐड करना है। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट निकल जाएगा वो ऐड करना है और इसके अंदर ऐड क्या करना है गाइस, यहाँ पर बैच नॉर्मलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर बैच नॉर्मलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल की है। अब यही जो टेक्निक है मैं यहाँ पे भी नीचे वाले में भी लेयर के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ और ये वाली जो टेक्निक है यहाँ पे भी मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आउटपुट लेयर के अंदर नहीं करनी है। आउटपुट लेयर के अंदर जो हमारा डेटा आ रहा है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको वैसा का वैसा रखा है। हमारे जो यहाँ पे वर्निश ग्रेडियंट डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है ये उसे दूर कर देगा और हमारी एक्यूरेसी को क्या करेगा, इंप्रूव कर देगा। चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारा मॉडल कैसे ट्रेंड हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये मैंने फिर से मॉडल ट्रेन किया है यहाँ पर और यहाँ पर मैं एक्यूरेसी को देखूँ यहाँ पर, तो एक्यूरेसी अभी वही के वही है, मतलब एक्यूरेसी में कुछ ज्यादा फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। चलिए एक काम करते हैं, नो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब हमारे पास ये जो इनपुट्स लेयर है इनको भी हम चेंज कर सकते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ। देखिए 8 है, मैंने 6 किया, 6 के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पर 4 कर रहा हूँ और 4 के बाद में यहाँ पे 3 की जगह मैं 2 कर रहा हूँ। मतलब मैं एक पिरामिड शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एंड पिरामिड शेप के थ्रू मैं यहाँ पे अपना मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, राइट। तो हमारे जो वर्निश ग्रेडियंट डिसेंट की जो प्रॉब्लम है गाइज यहाँ पर वो इस बैच नॉर्मलाइजेशन टेक्निक के थ्रू यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। चलिए अभी देखिए नंबर ऑफ इपोज मैंने क्या रख रखा है, 1 रख रखा है। इस नंबर ऑफ इपोज को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ और नंबर ऑफ इपोज इज इक्वल टू मैं 40 कर देता हूँ, राइट। नंबर ऑफ इपोज इज इक्वल टू क्या करता हूँ, 40 कर देते हैं और चेक करते हैं कि 40 इपोज के अंदर कितना हमारा ट्रेंड हो रहा है और एक्यूरेसी में कितना फर्क आ रहा है वो भी हम देख लेंगे। चलिए हमारे पास 40 इपोज के अंदर आपके पास क्या हुआ है, 10 इपोज ही हमारे ट्रेंड हो पाए यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद जो हमारे पास डेटा है उसके अंदर ज्यादातर आपके पास वेरिएशन नहीं देखने को मिला है। इसलिए हमारे पास क्या हुआ गाइस, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर केवल 10 इपोज ही ट्रेंड हुए हैं। एक्यूरेसी के अंदर देखें, एक्यूरेसी अभी भी वही है, यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जनरली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बैच नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वर्निश ग्रेडियंट डिसेंट जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो दूर हो जाती है। तो बैच नॉर्मलाइजेशन टेक्निक एक सिंपल टेक्निक है जो कि आपके पास इनपुट हिडन लेयर है। यस, इनपुट हिडन लेयर का मतलब यहाँ पे है कि जो हिडन लेयर के जो इनपुट्स है यहाँ पर इनको क्या करते हैं, इनके डेटा को नॉर्मलाइज करके आपको आगे देता है यहाँ पर, ताकि जो वर्निश ग्रेडियंट डिसेंट की जो प्रॉब्लम है गाइस यहाँ पर वो यहाँ पर रिमूव हो सके, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। आने वाले वीडियो के अंदर हम और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।